इन्होंने कुछ नहीं करना, पुलिस के पास नहीं जाना, कुछ नहीं करेगी, वो सिर्फ आपकी किरदार कशी करेगी, आपको जलील करेगी, टाइम पास करेगी और आपको घर भेज देगी। इसकी लापरवाही, ठीक है, पुलिस की लापरवाही। फिर एक इतना कंट्रोलिंग आदमी जो सबको, पुलिस को ही कंट्रोल करके चल रहा है, तो मेरी सुनवाई कहाँ होनी थी? अब मैं चीज़ें डॉट्स कनेक्ट करती हूँ। और यही लड़ाई थी जो ये उस दिन लड़ने जा रहा था। ये स्क्रीनशॉट्स आप यकीन करो मुझे मुस्तफ़ा के, ये अरमगान के पकड़े जाने के बाद शेयर हुए। अपने आप को हम क्यों डाउट, हर वक्त माँ बाप अपने आप को ही क्यों जज करते रहते हैं? एक लड़का या एक लड़की की अपनी भी तो कोई एक वो है, उसने एक अपने तौर पे भी तो चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। उसने स्कूल में जाना है, तो अगर 200 बच्चों के साथ पढ़ रहा है तो 200 बच्चों में से 5 बच्चे तो ऐसे होंगे ना जो हमारे हिसाब के नहीं होंगे, तो वो 5 बच्चे कैन बी अ प्रॉब्लम। बिल्कुल। मेरी तो पेरेंटिंग फेल हो गई। अरमगान के साथ जो लड़के थे, दे एक्चुअली गैंग्ड अप अगेंस्ट मुस्तफ़ा। आपने अरमगान की शक्ल पे, रोज़ वो आता है कोर्ट, आपको कहीं से भी उसकी शक्ल पे वो शर्म, वो रिमोर्स, वो गिल्ट उसकी आंखों में नज़र आया? जो एक बच्चा 24 घंटे आपके साथ रहता है, अब आप उसको सिर्फ 15 मिनट के लिए सिर्फ वो भी मिट्टी के नीचे देखते हो, सोचते हो, वो मिलना तो है ना, छोड़ना तो नहीं है ना। डिफेंस वाले माँ बाप का जो सबको एक आता है ना इमेज, ये बहुत गलत आता है। हम डिफेंस के पेरेंट्स भी बहुत विजिलेंट हैं, तो एलीट की पेरेंटिंग को ना डाउट करना बंद करो। हम भी उतने ही कंसिडरेट हैं, हम भी अपने बच्चों का उसी तरह अच्छा सोचते हैं जो डिफेंस से बाहर वाला अच्छा सोचता है। मुस्तफ़ा की वालिदा वजीहा आमिर साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया मैम, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि हम आगाज़ करें, अगर आप हमें इस वक्त जो सिचुएशन है, करंट सिचुएशन, उसके बारे में थोड़ा सा बता सकें कि ये जो केस है वो अब कहाँ तक पहुँचा है और कैसे इसकी डेवलपमेंट हो रही है। मेरा जो केस बेसिकली है वो तो मर्डर का केस ही है। इसके साथ जो आप बहुत सारे एक्चुअली इसको अटैच करके चीज़ें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नज़र आना शुरू हो जाता है, बट एज़ फार एज मर्डर केस इज़ कंसर्न, वो हम उसके लिए बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। मतलब इट्स स्ट्रॉन्ग केस, इट्स ओपन एंड शट केस एक्चुअली। लेकिन हमारे यहाँ पर अक्सर ये भी देखा जाता है कि अदालत में जब कोई मामला जाता है तो उसमें इतने सारे मसाइल सामने आते हैं, बहुत सारे ऐसे मुजरिम हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि जो कि सज़ा तक पहुँचते नहीं हैं। तो इस वक्त आप वहाँ पर क्या देख रही हैं अदालत में जो सिचुएशन चल रही है, जो डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में ये जा रहा है केस? पता है, हमें आदत पड़ी हुई है कि वो सप्रेस्ड बेचारे लोगों की, जो एक नॉर्मल तबका होता है, जिनको शऊर नहीं होता, जो अपने लिए स्टैंड नहीं लेते हैं, या जिनको जो जहाँ वकील भी लगा रहा है, वकील भी बिक रहा है, बहुत सारी चीज़ें जब लीगल प्रोसीडिंग्स होती हैं, पुलिस से लेके अदालत तक के मामला तक तवील हैं। देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट। ये ज़रा प्रोसेस कोई 2 महीने का, 15 दिन का या रातों रात का नहीं है। इसको लगेगा टाइम, क्योंकि एक प्रोसीडिंग्स का टाइम एक होता है। तो जो थोड़े से ना समझ लोग होते हैं, बाशऊर नहीं होते हैं, उनको ये चीज़ों से बहुत डर लग जाता है। मुझे लगता है ये औरत जानबूझ के जो क्रिमिनल्स का है वो क्रिएट किया हुआ है, और ये एक जो माहौल सा क्रिएट, सिचुएशन सा क्रिएट सिर्फ डराने के लिए होता है। आपको पता है ये सिचुएशन एक्चुअली जो हम जैसे लोग होते हैं ना, जो अपने लिए स्टैंड लेते हैं, उनका अभी से ही शुरू हो गया है। आप लोगों के साथ जो पुलिस की लापरवाही, ठीक है, पुलिस की लापरवाही। फिर एक इतना कंट्रोलिंग आदमी जो सबको, पुलिस को ही कंट्रोल करके चल रहा है, तो मेरी सुनवाई कहाँ होनी थी? अब मैं चीज़ें डॉट्स कनेक्ट करती हूँ। फिर उसके बाद जुडिशरी में जो मैंने फेस किया, तो मीडिया ने मेरा इशू बहुत हाईलाइट कर दिया, लेकिन मैं आपको बात बताऊँ, उसके साथ जो मैंने फेस किया है वो अभी तक मैं फेस कर रही हूँ। और मैं ये बार बार हर प्लेटफॉर्म पे बोलती हूँ कि इतनी गलत न्यूज़ेस अभी तक चल रही हैं। मसलन क्या किया, ताकि थोड़ा सा हमारे ठीक है, हर तरह की। मैं अब थक गई हूँ इस चीज़ की, को जस्टिफाई करते करते भी थक गई हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये कैमरामैन है या ये फलां पब्लिक है, उसने मेरे मुस्तफ़ा के लिए ना अरमगान को सज़ाए मौत दिलानी है, जो कि नहीं है। तो मुझे अब इस चीज़ का भी खौफ ख़त्म होता चला। हाँ, मैं क्लैरिटी ज़रूर देती हूँ, जिन चीज़ों की क्लैरिटी देनी चाहिए है मैं उसकी ज़रूर क्लैरिटी देती हूँ। आई एम बीइंग जज्ड, ओके फाइन, हमारा काम ही, हम फारिग हैं, हमने और कुछ नहीं करना, तो हमने उंगली उठा देनी है।
बिल्कुल। तो पर कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगा हो कि मीडिया ने ये चीज़ सही नहीं की? बहुत सारी चीज़ें हैं, लेट्स नॉट गो देयर। ओके, ठीक है। अच्छा, अब अभी आप मुझे एक व्हाट्सएप कन्वर्सेशन दिखा रही थी। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा हमें ये बताएं कि जो एक रिलेशनशिप जो आपको पता चली मुस्तफ़ा की और अरमान की, वो अरमान की वो क्या रिलेशनशिप थी, और लड़ाई। जो लड़ाई। आखिर तक पहुंची? लड़ाई। उस दिन भी इन्होंने कोई बात को सॉर्ट आउट करने के लिए ही मिलना था। आपने पढ़ा मुस्तफ़ा ने क्या कहा उसको एंड में, कि मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। जी। लड़ाई थी, दोस्त नहीं थे। डे वन से दोस्त नहीं थे। हाँ, शायद मल्टीपल टाइम्स हैंग आउट कहीं साथ किया हो सोशल पार्टीज में। देखिए, मेरा बच्चा फरिश्ता नहीं था। उसने भी इस उम्र 23 साल के बच्चे जो हर चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, वो सब करता था और बहुत मस्ती वाला था। मैं उसकी इस बात को हाईलाइट करती हूँ कि वो इस चीज़ में बहुत मस्ती करता था कि गाड़ी की नंबर प्लेट नहीं लगाई, जिसकी वजह से आज तक मैं भुगत रही हूँ। एनसीपी का ताना मैं भुगत रही हूँ। हालांकि मेरे नाम गाड़ियाँ, सोचें, काले शीशे, ठीक है। और वही जो अगर पीटीए फ़ोन नहीं है तो उसके साथ जो किसी ने ये नहीं सोचा कि नोकिया फ़ोन भी था, ठीक है, दूसरा फ़ोन स्पेयर फ़ोन भी था और जैज़ डिवाइस भी थी। उसी जैज़ डिवाइस से ही, उसी वाईफाई डिवाइस से ही मुस्तफ़ा लोकेट हुआ है। जी। खैर, तो मुस्तफ़ा सेंट नहीं था, बहुत मस्ती थी, गाड़ी भी गलत चलाता था, स्पीड में चलाता था, ट्रैक पे भी जाता था, काले शीशे थे, सब कुछ था। बहुत चीज़ें उसने एक्सपीरियंस भी की होंगी। अगर आप ये सपोजिटली ये चीज़ों का नाम आ रहा है, ठीक है, इनको भी एक्सपीरियंस किया होगा, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करती करना। अब मैंने एक चीज़ अपनी एज में अपने बच्चों के मामले में या किसी भी माँ को मैं सिर्फ एक ज़रूर बात करें, अपने बच्चों को कभी अंडर एस्टिमेट मत करें। आप कभी ये मत बोलें कि मेरा बच्चा ये नहीं कर सकता। मैं बहुत इस चीज़ के ना अगेंस्ट हूँ। हमें बाहर बैठ के 4 लड़कों के साथ या लड़कियों के साथ कोई बच्चा अगर कोई एक्सपीरियंस कर लेता है चीज़ को, ठीक है, तो उसने तो कर लिया ना एक्सपीरियंस। आपका भरम, आपका मान, आपके जुमले तो वो मट्टी हो गए ना। बिल्कुल। तो आई बिलीव हम एज अ पेरेंट हमें ये ना किसी को कहना नहीं चाहिए। तो मुस्तफ़ा ने ऑफ कोर्स सारी चीज़ें एक्सपीरियंस किया और इन्हीं चीज़ों के मामलात के साथ मिलते जुलते ऑन एंड ऑफ इसकी मुलाकात इससे रही है। लेकिन इतना मुझे ज़रूर पता चला है, जब भी दे हैड सम मीटअप, उसके बाद कोई उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होता, लड़ाई झगड़ा होकर ही निकलता था। और यही लड़ाई थी जो ये उस दिन लड़ने जा रहा था। ये स्क्रीनशॉट्स आप यकीन करो मुझे मुस्तफ़ा के ये अरमगान के पकड़े जाने के बाद शेयर हुए, जब इतना लोगों बच्चे बच्चियों में डर था कि जिनको पता भी था, नन ऑफ देम केम फॉरवर्ड कि अरमगान जो है उनको भी मारेगा। और अब जब वो बेचारी जुमा लड़की का सामने आया वाक़या पे, जब मुस्तफ़ा के सामने आया, तो ये तो वाकई ही वॉज अ मॉन्स्टर। तो आपको ज़ाहिर है जब आप अपने बच्चे के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो कभी किसी किस्म का कोई हिंट मिला कि कुछ चीज़ें सही नहीं हो रही? मुस्तफ़ा में वो एक बड़ी चीज़ आ गई थी। बड़ा बेटा था, उसको ज़रा कॉन्फिडेंस, मैंने अलग ही तरीके से एक आप कॉन्फिडेंस देते हो, ठीक है। ही वॉज वेरी स्ट्रीट स्मार्ट टाइप ऑफ अ बच्चा। अगर हम कहीं जा रहे हैं कोई चीज़ लेने, तो जब वो 13-14 साल का ही था तो ही यूज्ड टू से, आप गाड़ी में बैठे, आप महंगी चीज़ लेकर आएंगे, मैं लेकर आता हूँ। थोड़ा सा मैंने उसको, मुझे था कि लड़कों का ना स्ट्रीट स्मार्ट होना ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस वजह से जो है ना मुझसे बहुत सारे मामलात मुझ खुद ही हैंडल कर लेता था, मेरे तक नहीं पहुंचने देता था। इवन छोटे भाई के भी खुद ही हैंडल कर लेता था। और लेकिन कभी ऐसा होता है ना कि कुछ लगता है आपको कि कुछ समथिंग जो कि ऑफ है, आप कहते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये क्यों हो रहा है? सिर्फ उसी से लड़ता था जो इससे लड़ता था, खुद से नहीं लड़ता था। जब मुस्तफ़ा को सब ढूंढ रहे थे तो CPLC के डेप्यूटी हैं, उन्होंने मुझे बताया वाक़या कि किसी मैकेनिक पे फेज़ 2 में 2 लड़कों के ग्रुप्स में ना लड़ाई हो गई। वहाँ मुस्तफ़ा पहुँच गया, उसने उनकी लड़ाई ख़त्म कराई और उनको अपनी गाड़ी में बिठा के 6-7 लड़कों को खुद खाना खिलाने चला गया, सीज़ फायर करा के। मतलब तो उसमें ये मैच्योरिटी लेवल था कि मैंने बिला वजह की लड़ाइयाँ मैंने नहीं लड़नी है, मुझे सिर्फ अपनी लड़ाई लड़नी है। तो वो अपनी लड़ाई ही उस दिन भी लड़ने गया था। तो अब हम कोई चीज़ कह सकते हैं कि
एज अ पेरेंट, एक पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी होती है और कहाँ तक हो सकती है रिस्पॉन्सिबिलिटी? एज अ पेरेंट आप क्या फील करती हैं? मैं अपने आप को डाउट नहीं करती हूँ इस चीज़ में, बिकॉज मैं जो एक इस एज के बच्चों के साथ जितना कर सकती थी हम कर रहे थे। एज अ पेरेंट वी वर डूइंग इट। क्योंकि आप इसी से लगा लें हिसाब कि मैं घंटे डेढ़ में ही मैं आई वॉज श्योर कि मुस्तफ़ा ठीक के साथ कुछ हुआ है। इससे ज़्यादा अलर्ट कौन माँ होगी? अपने आप को हम क्यों डाउट, हर वक्त माँ बाप अपने आप को ही क्यों जज करते रहते हैं? एक लड़का या एक लड़की की अपनी भी तो कोई एक वो है, उसने एक अपने तौर पे भी तो चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। बिल्कुल। उसने स्कूल में जाना है, तो अगर 200 बच्चों के साथ पढ़ रहा है तो 200 बच्चों में से 5 बच्चे तो ऐसे होंगे ना जो हमारे हिसाब के नहीं होंगे, तो वो 5 बच्चे कैन बी अ प्रॉब्लम। बिल्कुल। तो उसमें हमारा कंट्रोल नहीं है। हमें आदत, हम ना डाक खाने के ज़माने के हैं। हम उसमें ना ईमेल के टाइम पे ना अपने आप को वी आर अनएबल टू पुट आवरसेल्व्स इनटू दैट ईमेल वाला टाइम ना। अभी तक हम कोशिश करते हैं कि पहले हम एप्लीकेशन लिखें और उसके बाद हम टाइप करें, इजंट इट? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। पेरेंटिंग थोड़ी चेंज हो गई है। आप अब अपने बच्चे पे हाथ उठाते हैं जैसे हमारे माँ बाप हम पे बिल्कुल। हमारा खाला आई उन्होंने डांट दिया, मामू आए डांट दिया, कोई अम्मी अब्बू का कजन था आया, कोई भी आया उसको दे वर अलाउड टू स्कोल्ड अस। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और यहाँ तक के मोहल्ले वाले हाँ, भी। हाँ बिल्कुल। जी। उसके बाद हमारे टीचर्स को इजाजत थी हमें डांटने की। Yes। क्या अब हम अपने टीचर्स को इजाजत देते हैं डांटने की बच्चे को? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो जो पेरेंटिंग तब्दील हो गई है उसमें एक माँ और बच्चे की, बेटे की जो रिलेशनशिप है वो कैसी होनी चाहिए, कितना ओपन होना चाहिए, और आपकी और मुस्तफ़ा की रिलेशनशिप कितनी ओपन थी? लेकिन जी एक हद तक ही ओपन थी। मतलब जो चीज़ें मुझे पता चल जाए खुद से, क्योंकि मैं बहुत इंक्विजिटिव माँ हूँ, थोड़ा सा घुसती हूँ बच्चों में। बच्चों को जैसे अलमारियाँ हैं, मैंने कबर्ड्स हैं, उनके कपड़े मैंने ही करने हैं, मैंने ही ठीक करने हैं। कोई अलमारियों में लॉक नहीं है। जो चीज़ें आप ये जो है, इवन उस दिन जो मुस्तफ़ा निकल रहा था उस दिन वो दूसरी गाड़ी लेकर गया तो उसकी मार्केक्स जो है उसकी चाबी थी, तो मैंने ड्राइवर ने से चाबी ली, मैंने गाड़ी की सारी लिटरली आई वेंट थ्रू द कार। मतलब अगर आप मुझे कह रहे हैं ना मैं कितनी कंट्रोलिंग थी, तो मैं कंट्रोलिंग थी। जो कि इस पे बच्चे मुझे कहते हैं कि आप हर चीज़ में घुसती हैं। हाँ, मैं घुसती थी। हम नहीं कर सकते हैं, एक हद तक कर सकते हैं। बिल्कुल। हम कोशिश कर सकते हैं। जिस तरह मेरी बहन मुझे कभी उठ के कभी मैं कहती हूँ ना यूँ नहीं किया, हमने यूँ नहीं किया फलां चीज़, तो माई सिस्टर से स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ, स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ। क्योंकि मैंने अपने बच्चे, मेरे ट्यूशन्स भी जो है ना वो ओ लेवल्स के टाइम पे गए, मैंने उनको खुद पढ़ाया है। 10 साल तक मैं ड्राइवर नहीं रखती थी कि जब मैंने खुद ही जाना है ड्राइवर के साथ, बिकॉज एक एक्सपीरियंसेस लड़कों के साथ भी आपको पता है उनकी भी हिफाजत उतनी है जितनी लड़कियों की है। मतलब ये चीज़ें मैं सिर्फ पेरेंट्स को ये बताना चाहती हूँ कि हम कोशिश सभी करते हैं। हम हर पेरेंट अपने बच्चों के लिए बेस्ट ही कोशिश करता है। तो मुस्तफ़ा के दोस्तों के बारे में आपका क्या तासुर था? उसके दोस्त बहुत अच्छे हैं। ठीक है। जब मुस्तफ़ा के लिए ये पुलिस वालों ने कहा कि इसको हम उठाते हैं, उसको उठाते हैं, उसको उठाते हैं, मैंने कहा आप किसी को नहीं उठाएंगे। आप बुलाएं बच्चों को यहाँ पे मेरे सामने घर में बैठ के, वो अच्छे घर के बच्चे हैं और बच्चियाँ हैं, मेरे सामने सवाल जवाब कीजिए। क्यों? यही वो लड़के लड़कियाँ थे जो मेरे साथ आज तक मुस्तफ़ा के लिए जो है वही शेयर कर रहे हैं वीडियोस और ये सब चीज़ें। दे हैव ब्यूटीफुल मेमोरीज विद देम। एवरी डे आई गो, कोई एक दोस्त जो है वहाँ मुझे खड़ा हुआ उसका नज़र आता है। कहाँ पर? कब्रिस्तान में। एवरी डे। कल भी मैं गई तो मैंने मुझ छोटे बेटे से आके पूछा कि कौन कब्रिस्तान गया था, क्योंकि स्नैपचैट्स की स्टोरी से ये लड़के लड़कियाँ लगाते, तो उसने नाम लिया। मैंने कहा रोज़ कोई एक दोस्त आता है, तो आप इससे हिसाब लगा लें कि ही हैड गुड फ्रेंड्स। He had good friends, and Armakan was not a friend. He was a threat, and Mustafa knew he was a threat. It's just that Mustafa ने ये नहीं सोचा था। उसे कहा लड़ेंगे, कितना लड़ लेंगे, हाथापाई हो जाएगी, धक्का दे देंगे। ऐसा ही था ना। ऐसे ही। एक नॉर्मल इंसान इतना ही सोचता है ना। Yes। आप इतना ही सोचेंगे या मैं इतना ही सोचूंगी किसी से लड़ते हुए। बिल्कुल। इस उम्र में
उसको नहीं अंदाजा था। और कभी आपने उसको, जैसे होता है कि पेरेंट समझाने की या रोकने की कोशिश करते हैं कि देखो ये चीज़ जो है वो सही नहीं जा रही है, आई फील कि कुछ इशू हो सकता है, तो वो क्या? हर थोड़े दिनों में एक टेक्स्ट रात में जो है ना गुस्से वाला जाता है, बच्चों को मुस्तफ़ा को जाता था कि यू आर फॉलोइंग इनटू द सेम पैटर्न, ये कोई टाइम टेबल नहीं है, कोई सुबह एक क्लास मिस हो गई है तुम्हारी, या यूं फला नमाज मिस हो गई है, जाए नमाज मैं बचा के छोड़ कर आ रही हूँ कि शर्म आ जाएगी तो ठीक है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो मुझसे की मुझे एक्सेप्टेबल नहीं थी, मैं आपको बहुत ऑनेस्टली ये बात बता रही, लेकिन आई नेवर गेव अप ऑन हिम। मैंने ना ये चीज़ रखी कि मैंने बोलना नहीं है, आपने बोलते रहना है, मैंने बोलती रही हूँ। देखिए मुस्तफ़ा जिस टाइम पे गया है ना, वो ऐसा टाइम नहीं था कि मैं कहूँ कि मेरा बेटा आधी रात में गया और आया नहीं तो याशी करने गया, या ऐसा था कि रात गया। ही वेंट ऑन अ वेरी डिसेंट टाइम, शाम का टाइम। बिल्कुल। तो एज अ पेरेंट वी शुड बी कंसर्न, यस वी शुड बी, लगे रहें, हम काम करते रहें, बच्चों के साथ समझाते रहें, काउंसलिंग करते रहें, लेकिन देखें बच्चों का अपना भी दिमाग होता है। जो पेरेंट्स हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उनको आप क्या एडवाइस कर सकती हैं कि अपने बच्चों की जो गैदरिंग्स हैं उनके हवाले से उनको क्या चीज़ मद्देनज़र रखनी चाहिए? कोशिश करनी चाहिए जितनी कोशिश कर सकते हैं। देखिए देखिए अब जो मेरे साथ हुआ है ना, मैं किसी को सलाह देते हुए अच्छी नहीं लगती। नहीं, लेकिन ऐसा होता है ना कि क्योंकि मेरी पेरेंटिंग अगर देखा जाए तो मेरी तो पेरेंटिंग फेल हो गई। मैं बहुत ऑनेस्टली कि मैं अब उस पोजीशन में ही नहीं हूँ, क्योंकि अगर मेरी पेरेंटिंग होती तो उसको अकल समझ होती कि अगले बंदे में कितना 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 बारबैरिक है, वो कितना वहशी है। शायद मैंने उसको बहुत बुरा लोगों की पिक्चर ही कभी नहीं दी है, तो मेरी पेरेंटिंग तो फेल हो गई। मैंने उसको अच्छे ही लोगों की पिक्चर दी। लेकिन इंसान कभी गलती करके भी सीखता है और वो बता सकता है कि देखो मैंने मौका ही नहीं मिला, उसको तो मौका ही। वॉज एट द एज ऑफ 23। बहुत सारी चीज़ें हैं, एक्टिविटीज़ हैं जो सोशल मीडिया पे अगर उसके बारे में चल भी रही हैं, तो मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि उसके पास तो करेक्शन का टाइम था, वो उसके पास अपने आप को ठीक करने का टाइम था। 23 इज़ द एज, जब एक फाइनल 3 महीने रह गए उसकी ग्रेजुएशन में, उसके पास टाइम था। ही वॉज इन अ प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप साइकोलॉजिकली with the theory 25 is the right age for a boy or a girl to be in a census to judge। तो 25 साल एक उम्र होती है, तो उसके पास टाइम था। अगर वो कोई गलतियां कर भी रहा था तो उसके पास टाइम था, उसको टाइम दिया नहीं, उसको मौका मिला नहीं। और वो उसने, क्योंकि वो खुद इतना हैप्पी गो लकी बच्चा था और वो एक मैक्सिमम लड़ाई झगड़ा हाथापाई की हद तक ही करने का उसका दिमाग में था, उसने भी आगे यही समझा। एक तो मैसेज आपने मुझे ये दिखाया, और कोई मैसेजेस ऐसे मिले जो कि आपके सामने आए हों? कोई ऐसे मैसेजेस जिसमें आए, जिसमें मैं पहले भी बताती हूँ कि मुझे मुस्तफ़ा का तो 14 जनवरी से पता था कि शायद मुस्तफ़ा इज़ डेड, ठीक है। लड़के लड़कियां इतना मीन हो गए हैं, ठीक है, दे कैन गैंग अप अगेंस्ट एनीवन इफ दे वांट टू। जैसे अरमगान के साथ जो लोग थे, दे एक्चुअली गैंग्ड अप अगेंस्ट मुस्तफ़ा। मतलब किस तरह? There are so many people that Mustafa stopped meeting and seeing. From last 4 months मुस्तफ़ा बहुत सिलेक्टेड हो गया था। मुस्तफ़ा ने लोगों को जो है अपना सर्कल बहुत छोटा कर लिया था, तो वो अब जिन लोगों से नहीं मिलता था, जो सपोजिटली मुस्तफ़ा के बहुत अच्छे क्लोज दोस्त हुआ करते थे, जिसमें से वो एक लड़की भी है, अगर इफ़ यू वांट टू गो, अगर आप उसके बारे में पूछ रहे हो तो, दे ऑल गैंग्ड अप अगेंस्ट मुस्तफ़ा। ये लेजिट बात है, ये अब बाहर यही बात है कि दे ऑल गैंग्ड अप अगेंस्ट मुस्तफ़ा, क्योंकि मुस्तफ़ा शायद वाकई करेक्शन की तरफ जा रहा था। विद द पास्ट हिस्ट्री ऑफ मुस्तफ़ा, ठीक है, ही लर्नड समथिंग। सही।
ठीक है, मैं ये उस चीज़ को वो नहीं कर रही, मैं छुपा नहीं रही हूँ। जब ये बात सामने आई है मैं काउंटर कर रही हूँ और मैं उसको बताती भी हूँ कि विद द पास्ट हिस्ट्री ऑफ मुस्तफ़ा को हमने बहुत ज़्यादा समझाया, रोका, तो उसने अपने आप को बहुत महदूद कर लिया। जब वो महदूद हुआ ना तो बहुत सारे लोग उसके अगेंस्ट हो गए। सही। उसने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस भी कर ली, बहुत सारी गलत बातें भी अभी जो है ना, मैं एक बात बोलूँगी कि मार्केट में बहुत गलत बातें बिक रही हैं, बहुत लोग ख़रीद रहे हैं और उसकी वजह से मुस्तफ़ा की केस पे असरअंदाज होता है। लेकिन द थिंग इज़ कि मुस्तफ़ा के किसी भी एक्टिविटी का ताल्लुक उसके मर्डर से लिंक्ड नहीं है। कि अगर मुस्तफ़ा कोई सिगरेट पीता था या कुछ करता था उसकी वजह से उसका कत्ल हुआ, नहीं ना। अगर मुस्तफ़ा की किसी लड़की से दोस्ती थी उसकी वजह से कत्ल हुआ, नहीं। हाँ, गर्ल मस्ट हैव इंस्टिगेटेड द सिचुएशन बट शी इज़ नॉट द रीज़न डायरेक्ट। तो आपके ख्याल में वो रीज़न क्या बना होगा? वो रीज़न, ये आदमी जो है ना ये नॉर्मल ही है, इसमें सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत है। अरमगान हमने जो शिराज का बयान, वैसे तो मैंने आज तक सुना नहीं, लेकिन मैंने जब 1-2 दिन से मेरे जब हाईलाइट हुआ उसका बयान में, तो उसकी 3 स्टेटमेंट्स थी जो वो मुस्तफ़ा पे तशद्दुद कर रहा था। एक, तुमने मुझे वो एक इमोजी क्यों भेजा, ठीक है। दूसरा, वो लड़की से तुम्हारा क्या ताल्लुक है। तीसरा, तुम किस ऑर्गेनाइजेशन से हो, तुम मुझे बर्बाद करना चाहते हो। तो मुस्तफ़ा का तो किसी ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक निकला ही नहीं है, मतलब लाइक इस सारे टाइम में। तो ये तीसरी बात जो है ना मुझे ज़्यादा हिट की है, क्योंकि 3 महीने से उसका कॉल सेंटर नहीं चल रहा था, जो अरबों खरबों कमाने वाला जो है वो अब कमा नहीं रहा था, वो बंद था 3 महीने से। और वो कुछ जो है, कुछ उसके जो है ये उसके जो नशों की जो वो उसकी थी, देखिए वो सिर्फ अगर आप वीट का नशा नहीं करते था, मैं इसको चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, प्लीज़ डोंट टेक मी रॉन्ग, इन सम स्टेट्स वीट इज़ टेकन एज अ मेडिसिन ऑल्सो, बट वो वीट के नशे पे नहीं था, वो कोकेन, अल्कोहल, वो वाले नशों की वजह पे आप कह सकते हो कि जी शायद वो इट वेंट क्रेजी आउट ऑफ हैंड, बट इस नशे के उस पे वो नहीं था। बहरहाल वो एक कंट्रोलिंग आदमी, सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, जो अगर उसके बारे में जो एक रेस्टोरेंट में, होटल में जाके भी ना वो एक कमरा नहीं बुक करा सकता, उसके लिए भी उसको एक लप्पू चाहिए था, शिराज, जिसकी कोई पर्सनालिटी नहीं है। एंड आई हैव शोन एवरीवन कि मुस्तफ़ा कैसा था। जो ड्रग्स वाला मामला था वो दरमियान में कहाँ से आया? ड्रग्स वाला मामला कहाँ से आया, क्योंकि वो देखें जी उसके घर में, क्योंकि वो खुद इस किस्म का शख्स था, ठीक है, और लोगों ने कहा कि जो उस घर में शायद पाया जाता है तो वो वैसा ही होगा। हम महदूद सोच रखने वाले हैं, हालांकि ये मामला ऐसा नहीं है। मेरे पास इस चीज़ का मतलब, जो आपने मैसेज पढ़ा, मुस्तफ़ा वहाँ उस लिए नहीं गया था, मुस्तफ़ा तो अपने एक बात सेटल करने गया था, लड़ाई लड़ने गया था, क्योंकि वो उसका एक बैकग्राउंड उस लड़के का भी ऐसा था, और क्योंकि मुस्तफ़ा का एक पास हिस्ट्री में भी एक जो उसका जो केस है, तो सबने बिल्डअप कर ली स्टोरीज, एंड आई एम ओके विद दैट बिकॉज इट हैज़ नथिंग टू डू विद द मर्डर। सही, वो ज़ाहिर है जितने मुँह उतनी बातें होती हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि जो सारी सिचुएशन बनी, उस पूरी सिचुएशन के अंदर अब जितना प्रोसीडिंग्स हो रही हैं केस की, उसके अंदर सबसे ज़्यादा आपको तकलीफ दे बात क्या लगती है इस पूरी तफ्तीश में, इस पूरे केस में? क्या लगती है? इस केस में तो नहीं लगती है, इस केस में तो देखें, इस पूरे प्रोसेस में जो मुस्तफ़ा की, एक तो मुझे बड़ा इनसेंसिटिवली ये मामला पूरा मुस्तफ़ा का हैंडल हुआ मीडिया पर। आपने देखा होगा, हर कोई आ रहा है एक फालतू बात करके, जिसने कभी आज तक, जिसकी 350 लोग भी फॉलोअर्स हैं, वो भी खड़ा होकर वहाँ बैठ के ना मुस्तफ़ा ज्ञान दे रहा है। A to Z गलत बात है।
आई वॉज लाइक कि यार आप कोई मेरे पास क्यों नहीं आया पूछने क्लैरिटी। इस 4 ब्लॉगर्स हैं, उनको सुना, 4 बातें पकड़ी उनकी, अपना एक ब्लॉग बना के मुस्तफ़ा पे वहाँ चला दिया। यू डोंट नो मुस्तफ़ा, नो वन न्यू मुस्तफ़ा, नो वन मीडिया तो कोई भी नहीं जानता था जब तक मैं मीडिया को मुस्तफ़ा को मीडिया पे नहीं लेकर आई। मुस्तफ़ा कोई सेलिब्रिटी थोड़ी था, ठीक है। अब आपने जैसे मुस्तफ़ा जब तक गुम था, जब तक उसकी आप जब मैं गुम था तभी आप बोलते ना कि मुस्तफ़ा बहुत बड़ा ड्रग डीलर है, हम नहीं ढूंढते। तब पुलिस ने क्यों नहीं ये बात बोली कि मुस्तफ़ा बहुत बड़ा ड्रग डीलर है, पता नहीं कौन से नंबर का ड्रग डीलर है, हम नहीं ढूंढ रहे। किसी ने, पुलिस ने ये बात नहीं बोली। मुस्तफ़ा तो किडनैप की जब कॉल आई, एवीसीसी में गया, सीपीएलसी भी वो सेल्फ हाइडिंग का, जैसे यू नो देयर वाज अ पॉइंट, बेचारा सीपीएलसी जो मुझे डे 1 से जो मेरे साथ काम कर रहे थे, मतलब मैं जितना भी उनका थैंक यू कहूँ उनका कम है, बिकॉज दे वर द ओनली सपोर्ट आई हैड व्हेन आई वाज लुकिंग फॉर मुस्तफ़ा, ठीक है। इवन दे वर एट द पॉइंट टू गिव इट अप कि मुस्तफ़ा सेल्फ हाइडिंग में है, क्योंकि हम जिंदा आदमी ढूंढ रहे थे, वो तो मरा हुआ आदमी एक सुबह से दूसरे सुबह पहुंचा हुआ था। तो इस पूरे प्रोसेस में मीडिया ने तकलीफ भी, मेरा इशू हाईलाइट ज़रूर हो गया, वो जज तक पहुंचने का, चीज़ें लाइन अप करने का, नो डाउट मीडिया ने मेरा बहुत साथ दिया। लेकिन उसके बाद वो अब जो चला रहा है ना, वो बहुत तकलीफ दे, बहुत तकलीफ दे। सही। अब अगर हम जैसे इस केस की प्रोसीडिंग्स के अंदर मैं एक और चीज़ देखता हूँ कि अरमगान के वालिद जो हैं उनकी गुफ्तगू अक्सर मीडिया पर आ रही होती है, उनके इंटरव्यूज़ लिए जा रहे हैं, वो एक तरीके से वो एक उनको सेलिब्रिटी स्टेटस टाइप मिला हुआ है। और जितना मैंने देखे हैं उनके इंटरव्यूज़ बहुत अजीब सी बातें कर रहे होते हैं, कभी वो अदालत के बाहर उनकी कुछ अजीब सी वीडियोज़ आ रही होती हैं। तो ये जो चीज़ है इसको मुझे, मैं एक बात बोलूँ, इससे तो मैं तो बल्कि अब मुझे तो बताना ही नहीं पड़ा कि वो लोग कैसे हैं। ये तो मुझे चीज़ फ़ायदा पहुंचा गई। मैं ये बात ऑफिशियली नहीं कहना चाहती हूँ कि वो इस चीज़ का कहेंगे हाँ ये तो मुझको यू नो इट बेनिफिटेड मी एक्चुअली, क्योंकि अब मुझे उनका असल चेहरा दिखाना ही नहीं पड़ा। आपने चलो ये तो बाप है, वो तो डिफेंड करे अपने बेटे को, उसका राइट है बिल्कुल। लेकिन अब वो जो फालतू बातें उन्होंने मेरे बारे में या मेरे जो जिस तरह से करते हैं वो बहुत बुरी बातें हैं। और जब से मुझे ये पता चला है कि उनका ही आइडिया था कि तुम भाग जाओ, ठीक है, अब तो मैं कहती हूँ उसको लाओ इंटेरोगेशन के अंदर, उसको शामिल करो, उसको बिठाओ वहाँ पे। ही शुड बी ब्रॉट अंडर इंटेरोगेशन कि तुमने ये सलाह दी है तो दी है, तुम्हारा बेटा ये स्टेटमेंट दे रहा है, प्रूफ करो, गलत हो, होना चाहिए ना। जो वो ये सब चीज़ें कर रहे हैं ना, मुझे सिर्फ उनका ना एक उनका लेवल ऑफ उनका थॉट प्रोसेस रिवील हो रहा है कि कितने गंदे लोग हैं। कोई लेवल नहीं है इनका, मतलब इनकी कोई एथिक्स नहीं है, इनके कोई मॉरल्स नहीं है, इनका कोई बैकग्राउंड नहीं है। आई एम सॉरी, मैं किसी को, मतलब दिस इज़ वेरी रॉन्ग, लेकिन मैं माइंड यू मैं अपने बच्चे के मर्डरर्स के बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं हक रखती हूँ कोई भी ऐसा जुमला इस्तेमाल करने के लिए जो शायद नॉर्मली किसी के लिए मैं ना सूट करूँ। आपने अरमगान की शक्ल पे, रोज़ वो आता है कोर्ट, आपको कहीं से भी उसकी शक्ल पे वो शर्म, वो रिमोर्स, वो गिल्ट उसकी आंखों में नज़र आया ना? वो शिराज को कोर्ट में थपकी दे के बोल के गया कि स्टे पुट, मजबूत रहना, मैं हैंडल कर लूँगा। मतलब आप एक मर्डर को कह रहे हो कि आप हैंडल कर लोगे, तो ये क्या है? मतलब ये बाप भी, ये बेटा भी, उनका कॉन्फिडेंस, उनका ये कंट्रोल करना सारे सिस्टम को, ये क्या है? ये इस सिस्टम की भी गलती है ना। मतलब इस पूरे केस में अगर हम देखें तो बहुत सारी जगहों पर बहुत सारी गलतियां नज़र आती हैं। और अगर हम उसी पर बात करें, आपसे शुरू करें, आपको क्या लगता है कि आपकी इस पूरे केस में क्या सबसे बड़ी गलती रही? मेरी गलती I was too kind. I was too kind on the police. मैं सिस्टम पे ट्रस्ट कर रही थी। 15 दिन में एक कोई बोर्ड बेसन पे वाकया हुआ है, उस वाकये की 4 दिन में सीसीटीवी फुटेज आ गई, 15 दिन में मेरे मुस्तफ़ा की सीसीटीवी फुटेज नहीं आई, बलोचिस्तान पहुंच गया। I was too kind. I trusted them. I shouldn't have. हमने गलत ट्रस्ट किया।
और यही चीज़ आप इस बारे में भी कह सकेंगे कि मुस्तफ़ा पर भी मुझे थोड़ी ज़्यादा शायद कड़ी नज़र रखनी चाहिए थी। मुस्तफ़ा पे ज़्यादा कड़ी नज़र, बिल्कुल हाँ मैं कहूँगी मेरी गलती है, क्योंकि देखें इतना बड़ा एक एक्ट हो गया, लेकिन अल्लाह की भी तो मर्ज़ी थी ना। हमने उतने ही सांस लेने हैं जितने अल्लाह ने लिखे हैं। मुझे तकलीफ़ इसके साथ हुई ज़्यादती की है, बिकॉज व्हाट आई नो कि जो इसका जिस तरह से इसके साथ जो हादसा हुआ, ठीक है, इस इंसान ने अल्लाह के मामलात को अपने हाथ में लिया। सही। तो क्योंकि आपने उसका बयान नहीं सुना है, ही वाज सेइंग कि इट वाज एन एक्ट ऑफ गॉड। अरमगान वाज सेइंग इट्स एन एक्ट ऑफ गॉड। तो देखिए, आप जो बात पे मैं वापस आती हूँ, गलती मैं क्या कहूँगी कि 6:30 बजे मुस्तफ़ा तुम इस वक्त कहाँ जा रहे हो, और मुस्तफ़ा का फ़ोन घंटे में ही बंद होना, मैं क्या उस पर देखिए मैं अपनी गलती कहाँ पे वो करूँ। हाँ, मुस्तफ़ा को मैं सिर्फ हमेशा ये अपने आप को ये कि मैंने मुस्तफ़ा को पहचान नहीं सिखाई, मैंने उसको काइंडनेस ही सिखाई। बुरे लोगों के मैंने ट्रेट्स शायद मैं भी नहीं मिली हूँ ऐसे ऐसे। देखें ये वाला, ये जो है ना 1000 में एक आदमी होता है, इसको पहचानना मुश्किल है, ठीक है। लेकिन जब इतने इतने छोटे एपिसोड्स जो उसके सामने आ रहे हैं, जो उसके मुस्तफ़ा को भी जो शायद पता होंगे, तो ये क्यों बहादुर बन के चला गया, उसके घर में क्यों चला गया, उसको नहीं जाना चाहिए था, इसको तो सोचना चाहिए था। किस कॉन्फिडेंस में चला गया, शायद उसको अपने आप पे बहुत एक कॉन्फिडेंस, इस उम्र का साल का लड़का, इस तो उम्र का मैं नहीं सिखा सकी लोगों की पहचान। आई से दिस। फिर इस सिस्टम की भी बहुत सारी गलतियां हैं ना, इस पूरे सिस्टम की, हमारे माशरे की भी। सिस्टम तो देख, सिस्टम की गलतियां, अपनी मदद आप करें। मैंने तो अब सिस्टम को भी मैं कहूँगी जस्ट लेट इट बी, तुम लोग ऐसा है ऐसा ही रहो। मैं आप सबको यही बोलती हूँ, प्लीज़ अपनी मदद आप कर लेना, इन पे मत रहना, खुद ही निकल जाना, खुद ही निकलो ढूंढने के लिए। 6 लोग इकट्ठे करो और ढूंढो, घर घर में ढूंढो, गली गली में ढूंढो, आउट ऑफ द बॉक्स ढूंढो, इनसाइड द बॉक्स ढूंढो, यू नो, जस्ट अपना इन पे मत रहना। इन्होंने कुछ नहीं करना, पुलिस के पास नहीं जाना, कुछ नहीं करेगी वो, सिर्फ आपकी किरदार कशी करेगी, आपको जलील करेगी, टाइम पास करेगी और आपको घर भेज देगी जब तक कोई बड़ा सान्या नहीं होगा। मैंने एक रफ्तार वाले उस पर जब मैं जा रही थी, तो मैंने अपने हस्बैंड से रास्ते में पूछ रही, मैंने कहा क्या सोचते होगा पुलिस वाले, इनके दिल में क्या आता होगा कि हमने इनके साथ क्या ज्यादती की है, हमने इनका केस पे एक आंख भी नहीं, पर्चा भी खोल के आगे से पीछे नहीं किया, क्योंकि मैंने इनसे इंटीरियर मिनिस्ट्री का लेटर मांगा था, अरमगान जब स्कर्दू में था, हमने कुछ नहीं किया। तो माई हस्बैंड वॉज लाइक दे आर वेरी थिक स्किन, दे आर नॉट बॉदर्ड, इनको किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इनको किसी से फ़र्क नहीं पड़ता तो ये बैठे क्यों हैं यहाँ पे, क्यों हैं? मैं नॉर्मल पब्लिक से फिर पूछती हूँ कि ये पुलिस हमने क्यों रखी हुई है जब इन्होंने कुछ करना ही नहीं है, या हमें जलील करने के लिए। देखिए, हम शऊर वाले लोग हैं, हम हम प्रिविलेज्ड लोग हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं असर रसूख रखने वाली हूँ, मैं अपने पीछे एक बैकग्राउंड मतलब इन्फ्लुएंस करने का एक रखती हूँ, और मैं भी नहीं कर सकी कुछ। तो फिर एक आम आदमी क्या कर सकता है? तो एक आम आदमी क्या कर सकेगा? तो ये पुलिस क्यों है? ख़त्म करो फिर। इस निज़ाम इंसाफ से आपको क्या उम्मीद है? निज़ाम आपको इंसाफ दे सकता है? देखिए, स्लो होगा, पेशेंस रखना होगा तो रख लेंगे। जो टाइम मैंने मुस्तफ़ा को पालने में, अभी तो बहुत मंजिल थी ना, जो 2, 3, 4 साल मुस्तफ़ा, मैं समझूंगी कि पहले उसके लिए, उसको पालने में लगा रही थी, अब उसके लिए इंसाफ लेने के लिए मैं लगा रही हूँ। मैं पेशेंस के साथ ना, इनको चलाना है ना 2 साल, 3 साल, 4 साल, आई मेक श्योर ही डजंट कम आउट, नॉट इवन ऑन बेल। ना ही होती सज़ा, ना हो, 4 साल बाद हो, ठीक है, होएगी तो ज़रूर। ये अल्लाह ने इसको कत्ल छुपाने नहीं दिया, अल्लाह ने इसको मेरा बेटा छुपाने नहीं दिया। अल्लाह मुझे आगे भी मेरे साथ नहीं छोड़ेगा। शायद मैं बहुत कोई आप लोग को इमोशनल, लेकिन मैं सिर्फ क्योंकि मेरा बिलीव यही है, क्योंकि इंसान के तो ताकत में नहीं था मुस्तफ़ा को ढूंढना। बिल्कुल। तो आगे भी हमारी अगर ताकत में नहीं है ना, इसका दी एंड हो गया। He has ran out of his luck now. ये केस जो है, ये दूसरे लोगों के लिए, दूसरे पेरेंट्स के लिए, या ओवरऑल हमारे माशरे के लिए, ये किस तरह की उनको लर्निंग दे सकता है? किस तरह की लर्निंग दे सकता है? मैं
पता है क्या, हमने जो एक मटीरियलिस्टिक इमेज हर इंसान का बिल्ड कर लिया है ना, हमें वो तोड़ना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि इतनी इतनी बड़ी गाड़ियों वाला रखने वाला और इतने बंगले में, चाहे वो रेंट का ही क्यों ना हो, वो कोई डिसेंट आदमी होगा। हमने ना डिसेंसी मटीरियलाइज्ड कर दिया। दौलत के साथ जोड़ ऐसा दिया। है कि दौलत के साथ ही हम जोड़ा कहते हुआ हैं है, जो बिल्कुल, पैसे वाला है वो ही वो सबसे अच्छा है, सबसे ज़्यादा ठीक है, रिस्पेक्ट उसी ऐसा की नहीं है, ऐसा नहीं है। हमें ये इतना ये तोड़ना चाहिए। हमने अपने बच्चों पे भी आगे यही दे रहे हैं। ठीक है, मेरे बच्चे की गलती ये थी कि वो उसके पैसे के भरम में नहीं आया, क्योंकि शायद मैंने उसको ये सिखाया था कि जितना है तुम्हारा है, उसमें तुम खुश रहो, हमें किसी की सुनने की बात ज़रूरत नहीं है। तो ये इस मटीरियलिस्टिक दुनिया को ना आप ख़त्म करें। अपने बच्चों के इर्द गिर्द से ना ये मटीरियल, इम्प्रेस्ड बाय द कार्स, इम्प्रेस्ड बाय द हाउस, इम्प्रेस्ड बाय द द नशा ही कुड अफोर्ड, जस्ट स्टॉप इट। इसका इस तरह हम अपने बच्चे नहीं पाले तो बेहतर है। सही। हमने बात की इस अदालती निज़ाम की, पुलिस की। एक और जो इन सबसे ऊपर है उसको हम गवर्नमेंट कहते हैं, कि हमारी गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा रोल होता है इन तमाम सिस्टम्स को चलाने के लिए। गवर्नमेंट को क्या कहना चाहेंगी आप? गवर्नमेंट ने मेरा साथ दिया, सीएम साहब ने नोटिस लिया तो मेरी चीज़ें ठीक तरह से हुई। जो वो जज को, जो उन्होंने हायर ऑफिशियल्स ने जज को हटाया, बिकॉज सीएम साहब ने भी नोटिस लिया। मतलब पुलिस वालों पे गोली चली है, उसके पास वो असला है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक ऐड करूँगी बात, उसके पास सिर्फ असला है नहीं है, सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं है। ही नोज हाउ टू ऑपरेट, ही नोज, दैट मीन्स ही इज ट्रेन्ड। मतलब उस लेवल के असले को चला हम एक पिस्टल छोटी शायद चलाते हुए भी हमारे कंधे हिल जाए, हमारा बाजू हिल जाए, वो 2 दिन दर्द करे कुछ। अगर आप शूटिंग रेंज पे जाते हैं तो आप, ये ऐसा होता है ना कि आप झटका लग जाता। ही वॉज ट्रेन्ड। तो सीएम साहब ने इस चीज़ में एक्शन लिया, ऑफिशियल्स ने एक्शन लिया, तो ये चीज़ें हुई हैं। वरना छोटे लेवल पे तो इसको जो है ना कोई हाथ रखने को तैयार नहीं था, जज तक नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह दे आर विद मी। आई बिलीव इन द गवर्नमेंट नाउ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बड़ी पॉजिटिव बात है ये। अब आपका जो रूटीन है वो क्या होता है, जो आप बता रही थी रोज़ाना आप जाती हैं कब्रिस्तान? हाँ, मेरे पास मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो एक बच्चा 24 घंटे आपके साथ रहता है, अब आप उसको सिर्फ 15 मिनट के लिए सिर्फ वो भी मिट्टी के नीचे देखते हो, सोचते हो, वो मिलना तो है ना, छोड़ना तो नहीं है ना। जब तक मैं जा सकूं मुझे वो सुकून देता है, क्योंकि देखिए मरना ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में। मैं बहुत स्ट्रांग बिलीव करती हूँ। मेरी अम्मी कई दफ़ा मुझे डांटती हैं, जब शी वॉज वेरी क्लोज टू मुस्तफ़ा, लड़ाई भी हो, हम बहुत सेंसिटिव हुए हैं सब, तो ब्लेम भी करती हैं कि तुमने ख्याल नहीं किया, या जो भी जिस तरह से एक माएँ डांट सकती हैं। तो मैं सिर्फ ये बोलती हूँ, अम्मी उसका वक्त लिखा हुआ था। अल्लाह मियाँ ने जो सज़ा लिखी है ना कत्ल की उसकी, क्योंकि उस इंसान ने वो मामला अपने हाथ में लिया। मैं उसी मामले के उसके मामले को लेने के लिए सज़ा दे रही हूँ। तो व्हाट लीस्ट आई कैन डू इज़ विजिट मुस्तफ़ा डेली एंड बी विद हिम एंड सिर्फ अपने आप को, दिल को तसल्ली। देख तो वो हालां बरज़ख से ही रहा है मुझे, यहाँ तो वो मिट्टी में है ही नहीं, बट मुझे एक पता है कि मैंने अपना बच्चा यहाँ रखा है। तो सिर्फ जाके उसको एक अपने आप को देखती हूँ और अपने आप को मोटिवेट करती हूँ कि मुसा, आई एम नॉट गोइंग टू स्पेयर दैम। यू वर स्ट्रॉन्ग इनफ, यू वेंट टू फाइट दैट जंगली आदमी, यू वेंट टू फाइट दैट हैवान आदमी। मैंने नहीं जाने दिया उसको। आई गॉट, मतलब लाइक मैं बहुत अपने आप को प्राउड फील करती हूँ मुस्तफ़ा की माँ होने पे, इस पे कि मेरा बेटा बहुत स्ट्रॉन्ग था, कि वो बाकी सब की तरह जो है ना उससे सप्रेस नहीं हुआ, एंड ही स्टूड अगेंस्ट हिम, एक्सपोज्ड द सिस्टम, एक्सपोज्ड द जुडिशरी। और मैं जो हूँ उसी चीज़ को लेके चल रही हूँ। बाकी आपकी जो फैमिली है वो किस तरह कोप अप कर रही है? वालिद साहब उनकी बहुत बुरी था। इट्स वेरी वेरी ट्रेजिक फॉर अस, नॉट इजी। द फादर, not his brother, his grandparents, khala, my God, I have a very small family.
ठीक है, और हम लोग तो वी वर वेरी क्लोजली अटैच्ड। मेरी मदर इन लॉ भी मेरे साथ हैं, मेरी वालदा भी मेरे साथ रहती है, मतलब ऊपर नानी दादी, हम लोग एक जॉइंट पूरी joint family। हाँ, तो और वो बच्चा जो है ना, वो आते जाते कभी नानी दादी भाई बाप, हम सब एक सबको शक्ल दिखा रहा होता है और सब आदि हैं उसकी शक्ल देख, वो ना हो। फर्स्ट बॉर्न ऑफ द हाउस, फर्स्ट बॉर्न ऑफ द हाउस इज गॉन। उसकी घड़ी भी हम नहीं हिलाते उसकी जगह से। कोई ऐसी चीज जो आपको लगता हो कि आप शायद चेंज कर सकती हो, चेंज कर सकती थी? नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकती थी। इट वॉज द एज, ही वॉज इन द एज व्हेन ही हैड हिज ओन माइंड। 23 इज द एज जब बच्चे की अपना दिमाग होता है। मैं इतना जरूर उसको मेरे देखें, मैंने उसको तमीज़ ज़रूर सिखाई थी। आप आज भी आप बाहर निकलेंगे, आप मूसा का नाम लेंगे ना, ठीक है, वो आपको ये नहीं कहेंगे कि मुस्तफ़ा बुरा लड़का था। दे वॉज लाइक कि मूसा बहुत अच्छा था। देखिए, मैं अल्लाह से ही दुआ कर सकती हूँ इस मामले में। मैं आपको एक बात, मुझे ये आप दूसरी तीसरी बार पूछ रहे हैं, अगर मैं सोचती हूँ तो क्या चेंज कर सकती थी? मैं तो छोड़ा नहीं मूसा को, मैंने नहीं छोड़ा किसी भी मिनट। बस उसका जो था ना सेल्फ कॉन्फिडेंस ही शायद बहुत ज़्यादा उसको ले गया। शायद मैं उसको अंडर एस्टिमेट ही, अपने आप को अंडर द शैडो ही रखती, ये आप कह सकते हैं। और ये आपने जो बात की ये अहम है कि हम एक अच्छा इंसान बनाने की तरबियत कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, और जब हम चाहें किसी से पूछें और वो ये कहें कि मुस्तफ़ा एक अच्छा इंसान था, तो इसका मतलब है कि आपने अपना काम जितना बेहतर हो सकता था वो कर दिया। एज सब पेरेंट्स की तरह हर पेरेंट्स अपने बच्चों का जो अपने हिसाब से बेहतर होता है, जिस तरह उसके वसाइल या उसकी सोच समझ या जितनी होती है वो बेहतरीन ही करने की कोशिश करता है। कोई भी ना जानबूझ के नहीं करता है। मतलब लाइक हम जो शायद डिफेंस वाले माँ बाप का जो सबको एक आता है ना इमेज, ये बहुत गलत आता है। हम डिफेंस के पेरेंट्स भी बहुत विजिलेंट हैं। हम तो वैनों में भी बच्चे को जाने नहीं देते, हम तो गाड़ी में भी खुद माँ या बाप मेक इट अ पॉइंट टू ड्रॉप द चिल्ड्रन आवरसेल्व्स। आप भी बताएं, मैं भी, ठीक है। ये जो एक आता है ना एलीट, जो एक डिफेंस का इमेज, हम शायद ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप किसी भी बेबी चले जाएं, आप CS चले जाएं, फाउंडेशन चले, एवरीवेयर पेरेंट्स की सुबह ड्यूटी होती है, लगती है, ठीक है। हम चीज़ें ये देखते हैं, हमें क्यों इस चीज़ का एक इस क्लास को एक जो है ना वो कोने लगा दिया कि ये तो बच्चे अच्छे पालती नहीं है। जैसे नशों पे भी अगर बात हो रही है, तो मैं उस दिन कल भी एक पॉडकास्ट में मैंने बोला कि नशा हर जगह हो रहा है। अगर मैं हलवा पूरी खाने बंस रोड पे जा रही हूँ ना, तो वहाँ समद बॉन्ड का भी नशा हो रहा है। नशा हर जगह हो रहा है। आप इसको सिर्फ डिफेंस को ना हाईलाइट करें, जौहर में भी हो रहा है, गुलशन में भी हो रहा है, KDA में भी, एवरीवेयर हर जगह हो रहा है। और हमारी पेरेंटिंग को, एक डिफेंस वालों के जो एलीट की पेरेंटिंग को ना डाउट करना बंद करो। हम भी उतने ही कंसिडरेट हैं, हम भी अपने बच्चों का उसी तरह अच्छा सोचते हैं जो डिफेंस से बाहर वाला अच्छा सोचता है। लेकिन जो आपने बात की कि ड्रग्स हर जगह हो रही है, लेकिन ये जो चीज़ है ये मीडिया पर भी हाईलाइट हुई, तलहा के प्रोग्राम में भी ये बात हुई, और जो मिनिस्टर्स हैं उन तक ने ये कहा कि हमारे माशरे में इस वक्त क्या क्या नहीं हो रहा, कि पुलिस की जो सरपरस्ती में ड्रग सप्लाई हो रही है, LGBT पार्टीज हो रही हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो ये ओवरऑल तो हमारे लिए एक बहुत खतरनाक और बहुत तशवीशनाक बात है। अवेलेबिलिटी में अगेन, बच्चे लड़के लड़कियां इस उम्र में होते हैं, उनको एक्सपेरिमेंट करना होता है, ये एज ऐसी है। प्लीज अवेलेबिलिटी शुड बी कंट्रोल्ड। और ये अवेलेबिलिटी कौन कंट्रोल करेगा? इदारे कंट्रोल करेंगे, ना होगा ना बच्चे करेंगे। आई एम सॉरी, हम एडल्ट्स हैं, वो बच्चे हैं। बिल्कुल, उनके अंदर ज्यादा अट्रैक्शन होती है किसी भी चीज की। हमारे बच्चे अगर अभी सिगरेट पीते भी हैं तो वो हमारे सामने बैठ के सिगरेट चला के नहीं पीते। दे विल गो इन अनदर रूम, या गाड़ी में बैठ के, या दोस्तों के साथ इधर उधर जाके। क्यों? क्योंकि हमने उनको सिखाया। बिल्कुल। लेकिन वो चीज की अवेलेबिलिटी बाहर है। हमारे यहाँ जाके 12 साल का 10 साल का बच्चा भी पान की दुकान से सिगरेट खरीद सकता है, बहुत आराम से। तो क्या है? अवेलेबिलिटी है। मैं ये कहती हूँ कि ये हम पेरेंट्स का नहीं है। हम कंट्रोल इस चीज़ को एक हद तक कर सकते हैं जब बाहर ही सब चीज़ें अवेलेबल है। तो बाहर की अवेलेबिलिटी को कंट्रोल आप लोग करो ना।
बिल्कुल। और जो जो नौजवान है 20-22 साल के, उनको अगर आपने कोई एक बात समझानी हो तो क्या समझाएंगे? चूज योर एनिमीज वाइसली। इवन अपनी दुश्मनियां भी अपना तुम लोग देख के करो, क्योंकि लोग बहुत बैरबैरिक हो गए हैं। बच्चों को अपने एनिमीज, दोस्त तो आप चूज उसी तरह ही करते हो। बच्चे आजकल बड़े समझदार हो गए हैं, दोस्त उसी को बनाते हैं। उनको ये सेंस होता है कि कौन हमारे साथ सिंसियर है, किससे हमारी वेवलेंथ मिल रही है। ये बड़ी चीज़ें बच्चे जज करते हैं। लेकिन हमें एनिमीज चूज करने में जो है ना, वो वहाँ हम जो है चूक जाते हैं, मुझे लगता है। मुस्तफ़ा ने अपने एनिमी को बहुत अंडर एस्टिमेट किया। मैं तो जो मैंने एक्सपीरियंस किया, मैं तो उसी से बात करूंगी। किसी बच्चे के उस पर मैं नहीं बात करती हूँ, क्योंकि यहाँ हादसा मेरे साथ हुआ है, मेरी ही कोई गलती है। तो मैंने मुस्तफ़ा को नहीं सिखाया दुश्मन कैसा हो सकता है, किस लेवल का हो सकता है। तो चूज योर एनिमीज वाइसली नाउ। बहुत इम्पोर्टेंट बात, बहुत इम्पोर्टेंट बात। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। और एक मरतबा फिर हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सब्र दे और जो ये केस चल रहा है ये अपने सही अंजाम तक पहुँचे। बहुत शुक्रिया।